हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक। सबसे पहले एक वोडका का पेग बनाएंगे और बातों का सिलसिला उसके बाद शुरू होगा। चलिए, तो आज हम लोग वोडका का पेग बनाने जा रहे हैं। ये अपने पास है मैजिक मोमेंट ग्रीन एप्पल। तो एक 60 ml मैजिक मोमेंट ग्रीन एप्पल। नेक्स्ट हम लोग इसमें लेंगे लेमन जूस। अब ये लेमन जूस कुछ 15-20 ml के जैसा है, तो पूरा नहीं लेना है, 5-7 ml काफ़ी होता है। तो इतना सा 2-3 आइस क्यूब, 1 2 3, इतना काफ़ी है। एप्पल फ्लेवर तो ऑलरेडी है, लेकिन थोड़ा सा और स्वीट बनाने के लिए और थोड़ा सा और एप्पल का पंच ऐड करने के लिए हम लोग इसमें ऐड करेंगे एप्पल फीज़। लेकिन इसकी क्वांटिटी जो है वो लिमिटेड रखेंगे हम लोग, लेस देन 60 ml। वैसे अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप 60 ml या उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैं ले रहा हूँ ऑलमोस्ट 40-45 ml के जैसा। और ऊपर इसको टॉप अप करेंगे हम लोग सोडा से। ये इतना काफ़ी है। चलिए, ये पेग अपनी रेडी है। इसकी खासियत क्या है? मैजिक मोमेंट वोडका है, ग्रीन एप्पल वाला फ्लेवर, और इसमें हम लोगों ने और भी एप्पी फीज डाला है, जो कि और एक एप्पी फीज जो है वो नॉर्मल जो एप्पल होता है उसका फ्लेवर देता है। साथ में हम लोगों ने लिया है इसमें लेमन, कुछ 5-7 ml के जैसा। उसके अलावा सोडा और आइस। आप लोग भी ट्राई कीजिए ये तरीका, और उसके बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जब आपने ट्राई किया तो कैसा लगा। अब हम लोग इसको टेस्ट करते हैं। चीयर्स टू एवरीवन। क्या बात है! इसकी खासियत क्या है? बेकार से बेकार वोडका भी अगर आपके पास है, तब भी इस स्टाइल से जब आप पिएंगे तो पीने का मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बातों का सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे। क्या है, ये वोडका का जस्ट एक पेग बना करके दिखाना ये उद्देश्य नहीं था आज के वीडियो का। आज हम लोग क्या करेंगे, वोडका के बारे में सब चीज़ जानेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। देखिए, वोडका होता क्या है, वोडका कैसे बनता है, वोडका का डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या है, कई बार डिस्टिल क्यों किया जाता है, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होता है, ये सारा टॉपिक पे मैंने एक नहीं कई वीडियो में कई बार बात किया है। ठीक है, तो आप में से जो भी मेरे वीडियो को लगातार फॉलो करते आ रहे हैं उनको तो ये सारा चीज़ पता होगा, और आज हम जो भी बताने जा रहे हैं कुछ भी नया नहीं लगेगा। लेकिन वैसे लोग जो कि सारे के सारे वीडियो नहीं देखे हैं वोडका के ऊपर, तो मैं ये चाहता हूँ कि इस एक वीडियो में ही मैं इस तरह के सारे टॉपिक को कवर कर लूँ कि वोडका के बारे में आपको कुछ भी अगर जानना है तो सिर्फ ये एक वीडियो आप अगर देख लें तो फिर आपको और कुछ किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। वोडका के बारे में सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। यही उद्देश्य है इस वीडियो का। और इसके बारे में क्या बताऊं, बहुत शानदार, बहुत मज़ेदार, अमेजिंग ये ड्रिंक बन करके रेडी हुआ है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, और जब आप पिएंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने जब ट्राई किया तो कैसा लगा। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अगर अच्छा लगे, और अच्छा लगेगा ही, मेरा वीडियो ख़राब कहाँ लगता है, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। कोई भी सवाल हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, सो दैट ऐसे इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव, शानदार, मज़ेदार वीडियो का मज़ा आपके फ्रेंड भी ले सकें। चैनल को सिर्फ वही लोग सब्सक्राइब करेंगे जो ऑलरेडी पहले से सब्सक्राइब नहीं करके रखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहला जो सवाल आता है कि वोडका क्या है और बाकी जो भी अल्कोहलिक ड्रिंक है उससे ये अलग कैसे है। ठीक है, बड़ा जेन्युइन सवाल है, बहुत एकदम बेसिक सवाल है। अब इसको जवाब देने के लिए वोडका के अलावा कोई भी और अगर अल्कोहलिक ड्रिंक होता तो मैं बताता कि फला फला इंग्रेडिएंट्स के चलते ये अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है। वोडका ही एकमात्र ऐसा अल्कोहल है जिसमें कि इंग्रेडिएंट्स का कोई माई बाप ही नहीं है।
मतलब वोडका कैन बी मेड फ्रॉम एनी ग्रेन, वोडका कैन बी मेड फ्रॉम एनी फ्रूट, वोडका कैन बी मेड फ्रॉम एनी वेजिटेबल, वोडका कैन बी मेड फ्रॉम एनीथिंग विच इज़ हैविंग शुगर कंटेंट। मतलब कार्बोहाइड्रेट या शुगर जिस किसी भी चीज़ में है उससे आप अल्कोहल बना सकते हैं, और उसी अल्कोहल को आप ज़्यादा प्यूरिफाई कर लेंगे तो वो वोडका बन जाएगा। ठीक है, बाकी जितना भी अल्कोहल होता है, वाइन होता है, बियर होता है, विस्की, रम, टकीला, सबका अपना एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स होता है और एक बनाने का तरीका होता है। वोडका किसी भी चीज़ से बन जाती है। ठीक है, तो ये आई थिंक सबसे बेस लाइन है कि वोडका कैन बी मेड फ्रॉम एनीथिंग विच इज़ हैविंग कार्बोहाइड्रेट। आप में से कई लोगों ने सुन रखा हो कि वोडका आलू से भी बनती है, और कोई सा भी वेजिटेबल जिसमें कि ज़्यादा मात्रा में स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, वटेवर जो भी आप कहें, वो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है तो उससे आप वोडका बना सकते हैं। ठीक, तो पहला पॉइंट क्लियर है। अब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वोडका का, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि वोडका बनता कैसे है। तो पहले पॉइंट में मैंने बताया कि वोडका किसी भी चीज़ से बन सकता है, मतलब अल्कोहल जिससे भी बन सकता है उससे आपने अल्कोहल बना लिया। अब अल्कोहल को आप कितना ज़्यादा प्यूरिफाई कर सकते हैं वो खासियत होती है वोडका की। वोडका का पर्पस क्या होता है कि वोडका में कोई टेस्ट ना हो, वोडका में कोई अरोमा ना हो, कोई ओडर ना हो, अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं, मतलब टेस्टलेस और ओडरलेस जो अल्कोहल है वो हो गया वोडका। तो अल्कोहल जब भी आप डिस्टिल करते हैं तो अल्कोहल में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, और उसी इम्प्योरिटीज़ में टेस्ट और स्मेल भी छुपा होता है। अच्छा टेस्ट भी होगा, बुरा टेस्ट भी होगा, बढ़िया स्मेल भी होगा, ख़राब स्मेल भी होगा, वो सारा उसी इम्प्योरिटीज़ में। तो जब दोबारा से हम उसको डिस्टिल करेंगे तो वो इम्प्योरिटी कम हो जाएगी, मतलब उसका टेस्ट जो है अच्छा हो या बुरा हो वो पहले से कम हो जाएगा, स्मेल अच्छा है या बुरा है वो पहले से कम हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को अगर कई बार रिपीट किया जाए, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो हर बार उसका टेस्ट जो है वो पहले से कम टेस्ट बचेगा उसमें, अच्छा टेस्ट या बुरा टेस्ट। हर बार उसका स्मेल जो है वो पहले से कम बचेगा, चाहे वो अच्छा स्मेल हो या बुरा स्मेल हो। ठीक है, तो 4-5 बार जब आप उसको डिस्टिल कर देते हैं तो ऑलमोस्ट वो टेस्टलेस और ओडरलेस हो जाता है आपका वोडका, तो वो कहलाता है प्योर वोडका। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब अल्कोहल आपने बना लिया, अब उस अल्कोहल को कई बार डिस्टिल करके आप उसको ऑलमोस्ट टेस्टलेस और ओडरलेस करवा लेते हैं। ठीक है, तो वो वोडका बन जाता है। इसके अलावा फिर फिल्ट्रेशन प्रोसेस आता है, कई बार फिल्टर किया जाता है, कई वोडका को 10-10 बार फिल्टर किया जाता है। फिल्ट्रेशन का भी कई तरीका है। जो सबसे पॉपुलर और सबसे प्रोमिनेंट जो तरीका है वोडका को फिल्टर करने का वो है चारकोल फिल्ट्रेशन। चारकोल का मतलब आप लोगों को पता ही है, लकड़ी का जो जला हुआ जो टुकड़ा होता है। तो ह्यूज क्वांटिटी में एक टैंक में लकड़ी का जला हुआ टुकड़ा होता है और नीचे एकदम पतला पतला महीन उसमें सुराख होगा। ठीक है, ऊपर से उसमें जो वोडका डाला जाएगा, और वोडका में जो भी कुछ कई बार फिल्टर करने के बाद भी अगर कोई इम्प्योरिटीज़ बची है तो वो भी वो सक कर लेता है जो चारकोल है, और नीचे ड्रिप ड्रिप करके नीचे जो वोडका जो कलेक्ट होता है, अमेजिंग वोडका, एकदम शानदार। ठीक है, तो अक्सर आप लोग देखेंगे कि वोडका के बॉटल पे यूएसपी के तौर पे लिखा जाता है कि ये वोडका कितनी बार डिस्टिल किया हुआ है या कितनी बार फिल्टर किया हुआ है। आप देखें यहाँ पे अपने पास कई सारी वोडका है, तो एक एक करके पहले सबको मैं इधर रख देता हूँ। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो दिस इज़ स्मिर्नॉफ। ये एक रशियन वोडका है और वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग वोडका इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा ये वोडका जो है ये बिकता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। इसमें आप देखें यहाँ पे क्लियर कट ये लोग लिखते हैं ट्रिपल डिस्टिल्ड वोडका, मतलब ये 3 बार डिस्टिल किया हुआ है। ठीक है, दिस इज़ रशियन वोडका, बहुत पॉपुलर है, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, उसी के बगल में एक दूसरा, ये भी पेट बॉटल में आप देखिए, ये इंडियन वोडका है, अमेजिंग नाम है इसका, अमेजिंग वोडका। यहाँ पे इसकी यूएसपी में लिखते हैं 5 टाइम्स फिल्टर्ड। तो ये लोग क्या है, इंडिया में कॉलम स्टिल से डिस्टिलेशन होता है, तो ऑलरेडी वो एकदम न्यूट्रल स्पिरिट हो जाता है, ऑलमोस्ट ओडरलेस, टेस्टलेस,
और उसको 5 बार ये लोग फ़िल्टर करते हैं। तो 5 बार फ़िल्टर करने के बाद इस वोडका का भी बहुत शानदार टेस्ट हो जाता है। इस अमेजिंग वोडका का भी मैंने रिव्यू किया है और आई लाइक दिस वोडका। ठीक है, चैनल पे अवेलेबल है। मैं इन सारी वोडका का जो मैंने रिव्यू किया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसमें से जिस किसी वोडका का भी आप अगर रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप लोग उसको देख सकते हैं। तो ये थी अमेजिंग वोडका 5 टाइम्स फिल्टर्ड। ठीक है, इसको भी मैंने यहाँ रख दिया। अब ये एक जो वोडका का ब्रांड आप देख रहे हैं इसका नाम है यति वोडका। इसकी यूएसपी क्या है, इसमें लिखते हैं क्वाड्रपल डिस्टिल्ड और ट्रिपल प्लेटिनम फिल्टर्ड। मतलब ये वोडका जो है 4 बार डिस्टिल किया हुआ है और 3 बार इसको फिल्टर भी किया गया है। ये नेपाल का ब्रांड है यति वोडका। बहुत शानदार वोडका है, वन ऑफ माय फेवरेट वोडका है और मज़ेदार है। 4 बार फिल्टर्ड और 3 बार डिस्टिल्ड। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ रख रहा हूँ। एक और नेपाल का ब्रांड है, ये है 8848 वोडका। इसको तो मैं ग्रे गूस से कंपेयर कर लेता हूँ, इतना शानदार वोडका है। मतलब मैजिक मोमेंट और ये सब स्मिर्नॉफ वगैरह कुछ नहीं है इसके सामने। ये बहुत ही शानदार वोडका है। दिस इज़ ऑल्सो नेपाली ब्रांड। और आप देखें यहाँ पे गोल सा बड़ा सा लिख रखा है इन लोगों ने 5 टाइम्स डिस्टिल्ड। तो आप समझिए कि स्मिर्नॉफ जो है वो सिर्फ 3 टाइम्स डिस्टिल्ड है, ये 5 बार डिस्टिल्ड है। बहुत ही शानदार वोडका है 8848, जो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है मीटर में 8848 मीटर, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है 8848 वोडका। तो बहुत ही शानदार वोडका है और वन ऑफ माय फेवरेट। इसके बाद ये ख़त्म हो गई, बहुत थोड़ा सा बचा है इसमें। दिस इज क्लिफ हैंगर वोडका और इसमें भी लिखते हैं 5 टाइम्स फिल्टर्ड। ठीक है, तो ये 5 टाइम्स फिल्टर्ड है। इंडियन वोडका है ये। दिस वन इज़ फ्लेवर्ड, ऑरेंज फ्लेवर में है। बढ़िया ठीक ठाक वोडका है, बुरा नहीं है। तो इसको भी मैंने यहाँ रख लिया। अब बारी ये मैजिक मोमेंट, इसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों में से ज़्यादातर लोग इसको ऑलरेडी ट्राई कर चुके होंगे, बहुत की ये फेवरेट भी होगी। अब ये क्या है, ये फ्लेवर्ड वोडका है, ग्रीन एप्पल फ्लेवर में आता है। मैजिक मोमेंट अपना रेडिको खैतान का ब्रांड है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में। और कितना बार डिस्टिल किया जाता है या कितना बार फ़िल्टर किया जाता है ये मेंशन नहीं है इसमें, बट हम उम्मीद करते हैं कि 3-4 बार तो ज़रूर कम से कम फ़िल्टर किया गया होगा। ये क्रैनबेरी फ्लेवर में है मैजिक मोमेंट वर्ब। मैजिक मोमेंट वर्ब क्या है, ये नॉर्मल वाली जो मैजिक मोमेंट है इससे थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है। राइस से इसका अल्कोहल तैयार किया जाता है और यहाँ पे आप देखें 5 स्टेज फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है, नेचुरली रिफाइंड थ्रू अ 5 स्टेज फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो ये भी 5 टाइम्स फिल्टर्ड हो गया और ये भी बहुत शानदार वोडका है, क्रैनबेरी फ्लेवर में, और इसका तो कलर भी बहुत शानदार है। ठीक है, तो ये तो जो वोडका थी मेरे पास वो मैंने आपको दिखाने का कोशिश किया। तो आप समझिए जैसे विस्की में क्या होता है, लोग एज स्टेटमेंट देख करके विस्की को लेते हैं। अगर कोई 12 ईयर्स एज्ड है या 18 ईयर्स एज्ड अगर विस्की है, स्कॉच खास करके ज़्यादा एज स्टेटमेंट के साथ आती है, तो उससे लोगों को लगता है कि ये वाली विस्की जो है ये बेटर होगी। वोडका में एजिंग का तो कोई चक्कर ही नहीं होता है। वोडका डिस्टिल हो गया, फिल्टर हो गया और रेडी है बॉटलिंग के लिए, कोई एजिंग नहीं होती है, मतलब बिल्कुल ज़ीरो। तो वोडका में कौन सी वोडका बेटर है या कौन सी वोडका उतनी अच्छी नहीं है, तो इसको डिसाइड करने का 2 ही तरीका है कि कितना बार डिस्टिल किया हुआ है और कितना बार फिल्टर किया हुआ है। जितना ज़्यादा बार डिस्टिल्ड होगा और जितना ज़्यादा फिल्टर किया हुआ होगा उतना बढ़िया वोडका माना जाता है। ठीक है, कुछ बढ़िया वोडका जो है वो 10 बार भी फिल्टर होता है। कुछ वोडका के बारे में मैंने सुना है कि 20 और 21 बार भी फिल्टर्ड होती है। जैसे अपनी ये एब्सोल्यूट वोडका है वो भी 10 टाइम्स फिल्टर्ड है। ग्रे गूस जो वोडका है वो भी 10 टाइम्स फिल्टर्ड वोडका है। तो डिस्टिलेशन और फिल्टरेशन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वोडका मेकिंग प्रोसेस का। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है फ्लेवर्ड और नॉन फ्लेवर्ड वोडका। अब जैसे विस्की में आपने अगर कोई फ्लेवर ऐड किया तो वो विस्की कहलाने के भी लायक नहीं बचता है। विस्की में कोई भी अगर फ्लेवरिंग सब्सटेंस अगर ऐड करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि ये बकवास हो गया, बर्बाद हो गया, उसको हम लोग सीधा डिस्कार्ड करते हैं। लेकिन वोडका में कुछ फ्लेवर अगर आप ऐड कर रहे हैं तो उसको वेलकम किया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीज़न क्या है उसका, उसको भी अच्छे से समझ लीजिए।
सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वोडका क्या होगा, टेस्टलेस होगा और ओडरलेस होगा। ठीक, तो जब टेस्टलेस है तो उसको पीने में फिर मज़ा नहीं आता है, कुछ तो टेस्ट होना चाहिए ना। तो इसीलिए वोडका में फ्लेवर ऐड करने का चलन है। और अगर आपने नॉन फ्लेवर्ड वोडका लिया तो उसमें तो लेमन तो सब लोग ऐड करते ही हैं कम से कम। और लेमन में क्या है कि लेमन का जो फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। अगर 2-4 ड्रॉप भी अगर लेमन चला गया तो आपके पूरा ड्रिंक में वो लेमन का एक फ्लेवर जो है वो पता चलने लगता है, तो एक डिफरेंट ट्विस्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट था जानना कि फ्लेवर जो है वोडका में हमेशा वेलकम किया जाता है, लेकिन वही दूसरे ड्रिंक में आप रम में अगर फ्लेवर ऐड करते हैं या विस्की में फ्लेवर ऐड करते हैं तो उसका कोई, क्योंकि उसमें अपना खुद का टेस्ट होता है। विस्की का अपना खुद का बहुत शानदार अरोमा है, बहुत बढ़िया टेस्ट है। वोडका में कुछ है नहीं ना, टेस्टलेस, ओडरलेस, ज़ीरो अरोमा। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा अच्छा टेस्टी बनाने के लिए, थोड़ा सा पीने लायक बनाने के लिए उसमें फ्लेवर इन्फ्यूज़ किया जाता है। और लेमन सबसे कॉमन है। इतना शानदार इसका टेस्ट है, मैं क्या बताऊं आपको। एक ड्रिंक और बनाते हैं, एक बार फिर से देखिए आप लोग बनाने का तरीका। ये गई 60 ml वोडका, कुछ 5-7 ml हम लोग इसमें लेंगे लेमन, एक चिली भी डाल सकते हैं। और मैंने मडलर रखा नहीं है, बट इस स्पून से इसको थोड़ा सा मैं क्रश कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बता दूँ चिली जो है अल्कोहल में जाने के बाद बहुत अपना तेज रूप दिखाता है। ठीक है, बहुत छोटा सा टुकड़ा जो है आपको अच्छा खासा तीखापन आपको महसूस कराएगा। ठीक है, तो इसमें लेमन चला गया और चिली चला गया। ज़रा सा मैं इसमें डालता हूँ सॉल्ट भी, एकदम ज़रा सा, इतना सा। बस अभी जो एप्पल फ्लेवर जो है, ये एप्पी फीज़, इसको मैं सिर्फ 30 ml लूँगा, क्योंकि 30 ml में ही ये अपना मज़ा दे देगा, उससे ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत नहीं है। और ऊपर टॉप अप करेंगे हम लोग सोडा से। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखिएगा आप लोग कि चिली अगर डायरेक्ट अगर आपके मुंह में आ जाए तो उसको सीधा चबाना नहीं है, नहीं तो फिर आपको परेशान कर जाएगा ये। चलिए इसको पी के देखते हैं हम लोग। वाओ, वाओ, इसमें जो है चिली का अपना ट्विस्ट है। चलिए, तो आई थिंक मेरे को लगता है कि वोडका क्या होता है, कैसे बनता है, मतलब मेकिंग प्रोसेस, डिस्टिलेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, फिल्ट्रेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बाद फ्लेवर क्यों इन्फ्यूज़ किया जाता है, इन सारी टॉपिक पे मैंने बात किया। कुछ भी अगर सवाल आप लोग का होगा तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। और साथ ही हमने पीने का तरीका भी देखा, एक बिना चिली वाला और दूसरा चिली के साथ। अब क्या है, वोडका है, और वोडका अगर मैंने शॉट नहीं लगाया तो इस वीडियो का कोई मतलब नहीं है। तो ये रही शॉट वाली ग्लास, और इसमें एक मैं कुछ 30-40 ml का एक पेग लेता हूँ। ये चली गई ऑलमोस्ट 40 ml, और ये रही शॉट की तैयारी, जिसमें इम्पॉर्टेंट है ये लेमन और थोड़ा सा सॉल्ट, और ये रही अपनी वोडका। पहले भी कई बार मैंने बताया है शॉट लगाने का तरीका, आज एक बार फिर से। तो ये ज़रा सा पिंच ऑफ सॉल्ट मैं लेता हूँ यहाँ पे, और हाथ में मैं लूँगा लेमन का टुकड़ा, और इस हाथ में अपनी वोडका। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ तैयारी।
तरीका आप लोगों में से कई लोगों को पता होगा, मैंने पहले कई बार वोडका शॉट लगाया है। सबसे पहले मैं लेता हूँ नमक, सॉल्ट, उसके बाद मैं लेता हूँ वोडका और लास्ट में लेमन। ये मेरा तरीका है, आपका तरीका कुछ और भी हो सकता है। तो तैयारी पूरी है, अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। फैंटास्टिक, मज़ा आ जाता है साहब। वोडका पिए और एक शॉट अगर ना लगाएं तो बेकार है। चलिए इसको साइड में रखता हूं मैं, और लिटरली मज़ा आ जाता है। बाकी ये तो जेंटलमैन वाला तरीका है ही वोडका पीने का, लेकिन मेरा तो भाई तरीका एक शॉट तो मुझे चाहिए वोडका का। ये भी ज़बरदस्त बनी है, और चिली और ज़रा सा सॉल्ट के साथ जो एक ट्विस्ट आया है इस ड्रिंक में अभी, लाजवाब है। चलिए, तो आई थिंक आई एम डन विद दिस वीडियो। अच्छा तो ज़रूर लगा होगा आप लोग को, है कि नहीं? मज़ेदार लगा होगा वीडियो। एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ, जो भी अल्कोहल में इंटरेस्ट रखते हैं। इतना शानदार मज़ेदार वीडियो का मज़ा वो भी ले सके। चैनल को वही लोग सब्सक्राइब करें जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ठीक है? मिलेंगे फिर ऐसे इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव, शानदार, मज़ेदार वीडियो में। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।